नमस्कार, मैं मुकेश चौहान डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे लघुत्तम समापर्तक और महत्तम समापर्तक, जिसके हमने 12 पार्ट पहले कर चुके हैं। आज उसका 12B हम करने वाले हैं, क्योंकि इस टाइप के एग्ज़ाम में इस टाइप के जो क्वेश्चन हम करेंगे वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। NTPC, रेलवे, RPF, आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़िएगा। इसका पार्ट, इसके पहले वाला पार्ट 12A भी आपको पढ़ना है अच्छे से, ध्यान से, ठीक है। उसमें हमने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन किए थे और आज जो करने जा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NTPC वाले खासकर इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोला गया है कि एक दूध वाले के पास एक बर्तन में 75 लीटर तथा दूसरे बर्तन में 45 लीटर दूध है। उसके मापक मतलब मापने वाला पात्र एक दूसरा बर्तन की अधिकतम क्षमता, नोटिस करो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अधिक क्षमता वाला, अधिकतम क्षमता का क्या होगी, ताकि दोनों बर्तनों के दूध को मापा जा सके। इससे आपको सीधी सी बात ये समझ आ रही है कि बोला जा रहा है HCF के बारे में। हमें मौसा ज्ञात करना है, महत्तम समापर्तक ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है और एक कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं। तो इसको बनाना कैसे है वो समझिए। हमें बोला है कि 75 लीटर का एक बर्तन है जिसमें दूध रखा गया है। तो चलिए ये मान लेते हैं एक बर्तन है, केन है दूध का, जिसकी क्षमता कितनी है 75 लीटर, जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया 75 लीटर। और उसके पास एक और बर्तन है ये, जिसमें क्या है 45 लीटर दूध भरा हुआ है। अब हमें ये बोला गया है कि एक आप ऐसा बर्तन बताइए जिसकी अधिकतम क्षमता हो, बहुत ज़्यादा क्षमता हो इसमें, और वह क्या हो, इसको 45 को और 75 को, दोनों के दूध को बराबर नाप ले। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अरे बर्तन तो 1 लीटर का भी हम रख लेंगे और 45 बार इसको नाप लेंगे, 75 बार इसको नाप लेंगे। ऐसे नहीं, आपको इसकी जो क्षमता है, इस बर्तन की जो क्षमता है, ये ज़्यादा होना चाहिए, जिससे सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जिससे क्या हो, इस 45 को और इस 75 को नापा जा सके, ठीक है। तो इसकी क्या होगी वो क्षमता, वो हमसे पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं आपके पास एक है 45 लीटर का और एक है 75 लीटर का, ठीक है। दो बर्तन हैं। हमें ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन चीज़ें क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि इसे आप तोड़ लीजिए, इसे तोड़ लीजिए और उससे बना लीजिए, ठीक है। इसे हम और शॉर्ट में बनाना चाहें तो इन दोनों को आपस में घटा लो, तो 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 0। उसके बाद 7 में से 4 जाएगा, क्या बच जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 3। फिर मैंने बताया है कि जो अधिक क्षमता है, जो बड़ा नंबर होता है, उसे आप भूल जाइए। अब इसका और इसका आप क्या करिए, HCF निकालिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि हम जल्दी आंसर तक पहुँचे। तो छोटा नंबर हम ऐसे भी कर सकते थे, पर हम इससे थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं इसे तोड़ता हूँ 5 से, तो 5 नहीं या 45, और इसे तोड़ता हूँ तो 3 और 3 आता है। उसी तरह जब मैं इसे तोड़ता हूँ तो 5 और 2 आता है, और इसे तोड़ता हूँ तो 3 आता है। अब हमें ये देखना है कि दोनों में कॉमन चीज़ें क्या हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 3 एक बार, और यहाँ भी दिख रहा है 3 एक बार। हालांकि 2 बार है तो 2 नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों में होना चाहिए वो चीज़ें। तो यहाँ से हमें मिला क्या, 3 एक बार। हम HCF निकाल रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे 5 है और यहाँ भी 5 है, तो यहाँ पे हमें मिला 5 एक बार। और कुछ है, यहाँ 3 है पर यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है पर यहाँ नहीं है, इसलिए ना हम 3 को ले सकते हैं और ना 2 को ले सकते हैं। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 5 दिया कितना आता है 15। इसका मतलब ये है कि ये जो बर्तन है उसकी क्षमता कितनी होगी, 15 लीटर की होगी, और हमारा आंसर कितना होगा 15 लीटर। समझ गए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसे आप ऐसे आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान रखिए, ताकि आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप गड़बड़ ना करें। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से बात। चलिए आगे चलते हैं। ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और लोग इसे नंबर तक नहीं चेंज करता है, रट्टा नहीं मारना। कई लोग क्या है, मैथ को रटने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना,
ठीक है, आराम से आप सीखिए, कुछ भी दे क्वेश्चन में, कोई भी नंबर चेंज कर दे, हम आराम से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आप बनाइए, मैं वेट करता हूं जल्दी। क्वेश्चन में बोला गया है 84 गणित का, 90 भौतिक का, फिजिक्स का और 120 केमिस्ट्री का रसायन की किताबों को विषयवार सब्जेक्ट वाइज तरीके से ढेरियों में लगाना है। अलग अलग ढेरियों में लगाना है। प्रत्येक ढेरी में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी किताबें होंगी उसकी, और क्या होना चाहिए, ढेरियों की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे कि ये मान लेते हैं ऐसे कुछ किताबें हैं, ये मैथ का मान लो, ये जो है हमें ये जो ऊंचाई है इनकी, ये हमें बराबर रखना है और हमें ये बताना है कि कुल एक ढेरी में कितने बुक आ सकते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, चलो मैं इसको समझाता हूँ और अच्छे से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो मान लेते हैं 84 गणित की किताबें हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ढेरियों में रखा हुआ है या कैसे भी रखा हुआ है। उसके बाद 90 भौतिक की किताबें हैं और क्वेश्चन में कहा गया है कि 120 जो है केमिस्ट्री की किताबें रखे हुए हैं। अब देख रहे हैं हम इसकी ऊंचाई कम और ज़्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका कहना यह है कि भाई किताबें कितनी भी हों वो आप बताओ, पर इनकी ऊंचाई क्या हो, एकदम बराबर हो, एकदम बराबर हो, ये पूछा जा रहा है। इसका मतलब हमें ये देखना है कि इस 84 में, इस 90 में और इस 120 में कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं और वह अधिक होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि अधिक से अधिक कितनी किताबें रख सकते हैं और उनकी ऊंचाई क्या हो, बराबर हो जाए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 84 का, 90 का और 120 का, फिर से लिखता हूं इसको मैं, 84 का, 90 का और 120 का क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कॉमन क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसे मैं तोड़ता हूँ 2 से, तो ये बन जाएगा 42, इसे तोड़ता हूँ 2 से तो ये बन जाएगा 21, इसे तोड़ता हूँ तो 7 या 21। ये मैंने प्राइम नंबरों में, अभाज्य संख्याओं में इसे तोड़ लिया। आप ऐसे अंतर निकाल के भी इसको बना सकते थे, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर। ठीक है, छोटी संख्या है इसलिए हम ऐसे ही बना रहे हैं। यहाँ पे मिलेगा 0 है तो 5 2 और यहाँ मिलेगा 3 2 बार, 3 तिया 9। सेम 5 दूनी 10 और ये 12 है तो 4 तिया 12 होता है और 2 दूनी 4 होता है। अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, तो हमें ये देखना है कि कॉमन क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, तो छोटी नंबरों को देखते हैं। यहाँ पे 2 कितने बार है, 2 बार है, पर 2 यहाँ 1 बार है, इसलिए हम 1 बार 2 यहाँ से लेंगे, 1 बार 2 यहाँ से लेंगे और 1 बार 2 यहाँ से लेंगे। तो 2 कितने बार आया, 1 बार आया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके पास 3 कितने बार है, 1 बार है, 3 यहाँ से भी 1 लेंगे और 3 यहाँ से भी 1 लेंगे, तो 3 मिला हमें 1 बार। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे 7 है, इसके पास नहीं है इसलिए इसे नहीं ले सकते और कुछ बच नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना आता है, 6। तो हमें ये पता चला कि अगर हम इसे ऐसे ढेरियों में सजाते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो मैक्सिमम बुक की किताब कितनी होगी, 6, ताकि जाके सबकी हाइट जो है क्या हो, बराबर हो जाए। कुछ इस तरह, बराबर हाइट, 6 किताबें सभी का। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा बात। बहुत सरल सा क्वेश्चन था, पर क्या होता है शब्दों में हमें एग्जामिनर क्या है, घुमा देता है, उसमें घूमने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीज़ों को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये सब एकदम नॉर्मल वाली बात है। ठीक है, चलो आगे चलें। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चन 4 बार आ चुके हैं एग्जाम में, एनटीपीसी में 2 बार, बिना नंबर चेंज किए हुए सीजीएल में 2 बार। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत लोगों से बनता नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है
एक कपड़े का एक आयताकार टुकड़ा जो कि क्या है 16 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है, ठीक है। अगर इसे बराबर वर्गों में, वर्ग और आयत में समझिए अंतर, सब जानते हैं ऐसे, ये है आयत और ये है वर्ग। वर्ग के अंदर लंबाई चौड़ाई बराबर होता है और आयत के अंदर ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे, अगर इसे बराबर वर्गों में इस तरह काटा जाए कि कपड़ा खराब ना हो, वेस्टेज नहीं होना चाहिए कपड़ा बिल्कुल भी, ठीक है, तो कम से कम कितने वर्ग बनेंगे, हमें वर्गों की संख्या बताना है, ठीक है। तो इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए कि ये वो एक कपड़ा है जिसकी लंबाई हमें दिया हुआ है कितना, 16 मीटर। ये कितने मीटर का है, ये है 16 मीटर का है। और इसकी जो चौड़ाई दिया हुआ है ये कितना है, 6 मीटर। तो यहां लिख लेते हैं, ये है 6 मीटर का, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि इसको बराबर वर्गों में क्या करना है, काटना है जिससे कपड़ा वेस्टेज ना हो। तो मैं क्या करूंगा, इस 6 का और इस 16 का HCF निकालूंगा। तो ये रहा 6 और ये रहा 16। तो यहां से मिलेगा मुझे 3 और 2, यहां से मिलेगा 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 और ये 2। कॉमन चीजें क्या मिली, यहां पे 2 है और यहां भी 2 है। इसका HCF कितना आया, 2, ठीक है। अब ये आपको आंसर में मिलेगा नहीं क्योंकि हमें वर्गों की संख्या बोला है ना। हमने अभी क्या किया, ये जो 16 था इसे हमें 2 क्या आया है, 2 पीसों में बांटना है, मतलब 2 मीटर में बांटना है। और जो ये 2 आया, इस 6 मीटर को हमें 2 भागों में बांटना है। तो जब मैं 6 को 2 भागों में बांटूंगा तो कितने पीस बनेंगे, 2 और 2 के। तो आप देखेंगे इसकी जो लंबाई चौड़ाई थी, ये यहां पे 2, यहां पे 2 और यहां पे 2, 6 मीटर हो गए। इसको मैंने अगर ऐसे काटा तो 2 मीटर ये, 2 मीटर ये, 2 मीटर ये, हमने इसकी चौड़ाई देख ली, ठीक है। उसी तरह यहां पे ये जो 16 है, इसे भी हमें क्या करना है, 2 में बांटना है। तो कितने खंड बनेंगे, कितने लाइन बनेंगे ऐसे, हाँ कितने लाइन, 8 लाइन। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 2, 2 2 2 2 और 2। तो कितने लाइन बने, 8 लाइन बने। तो इस तरीके से टोटल हमें अगर वर्ग देखा जाए, थोड़ा सा वर्ग नहीं दिख रहा है पर मान के चलिए क्योंकि बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो आप टोटल अगर आप देखते हैं तो कितने खंड बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे कितना है 3, 8 दूनी 16, 8 या 24। या अगर आप एक एक करके भी गिनते हैं तो कितना होगा, 24। तो एग्जाम में एक एक करके नहीं गिनना है। इधर बने हैं 8 और इधर बने हैं कितने, 3। तो 8 या 24 टोटल क्या बनेंगे, वर्ग बनेंगे। तो आंसर क्या होगा, बी। समझ गए। यहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो 6 मीटर था इसको क्या करें। इस 6 मीटर को आप अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना, 3 खाने बनेंगे इधर। और उसी तरह इसको जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो टोटल कितने खाने बनेंगे, 8 खाने बनेंगे। और 8 को और 3 को जब मैं गुना करूंगा तो कितना होगा, 24 होगा। तो यही आपका क्या है, राइट आंसर। क्लियर है बात। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान से समझ लीजिए। अगर इसके नंबर भी चेंज करते हैं, अगर आपको बनाने का तरीका पता है तो आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। और इसके बाद जो मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूं होमवर्क में, सेम इसी पैटर्न में है और मुझे उम्मीद है कि 50% लोग ही इसको बना पाएंगे और 50% लोग से गलती होने वाला है। तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, आप इसके बाद वाले क्वेश्चन का मुझे आंसर बना के देंगे। और नहीं बनता है तो आप मुझे क्लियर कट लिखेंगे, सर मुझे समझा दीजिए। तो इसका जो अगला पार्ट मैं आपको लेके आऊँगा उसमें मैं आपको उसे समझा दूंगा। ये है क्वेश्चन जो कि मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क।
इसके बाद हम आगे दूसरे क्वेश्चन करेंगे। सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है 50% लोगों से गड़बड़ होने वाला है, तो मेरे विश्वास को गलत साबित करिए आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं अलग अलग तरीके के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपसे एग्जाम में धोखा ना हो, ऐसा ना लगे कि ये कुछ नया है, ठीक है। सारी चीज़ हम कवर कर रहे हैं। छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करिए, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, जिनके बीच 1001 पेन, कलम मतलब पेन, 910 पेंसिल को इस प्रकार बांटा जा सकता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम मतलब पेन तथा बराबर संख्या में पेंसिल मिले। छोटी सी बात है, पेन और पेंसिल है, दोनों को हमें क्या है बराबर बराबर संख्या में बांटना है। तो हमें स्टूडेंटों की संख्या का पता करना है कि कितने होंगे, ठीक है। उसके लिए जैसा कि आप जानते हैं कि हमें क्या करना पड़ता है, एचसीएफ निकालना पड़ता है। यहाँ पे है 1001 और यहाँ पे है 910, इसका आप एचसीएफ निकालिए। तो देखते हैं ये किससे कटता है। तो मैंने आपको एक अच्छा तरीका बताया है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। दोनों पास के नंबर हैं और बड़ी संख्या है, तो हमें क्या है इजी हो जाता है। जब मैं इसमें से इसको घटाता हूँ, ऐसे आप चाहें तो रफ में भी कर सकते हैं। 101 में 910 को माइनस करना है, ठीक है। यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है। तो बचा कितना, 91, ठीक है। ये रहा 91। तो ये जो संख्या थी मैंने बोला है इससे आप भूल जाइए। अब इन दोनों को देखेंगे तो आपको दिखेगा ये तो 91 जो है एक बार में टूटेगा, और यहाँ देखते हैं तो ये बनेगा 5 और 2 और ये 91 आएगा एक बार में। कॉमन चीज़ क्या मिल गया आपको, यहाँ भी 91 है, यहाँ भी 91 है, 91 आंसर, ठीक है। नहीं तो आप इसको 91 से काटते, टाइम वेस्ट होता। बात समझ रहे हो। मैंने आपको बताया था जब ये पढ़ा रहा था, बेसिक चीज़ें करा रहा था, एचसीएफ निकालने के तरीके सिखा रहा था, तो मैं बोला था ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, आपको याद आना चाहिए। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं आप ऐसे लगाइए, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तुरंत आंसर दिख जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं वेट करूँगा, आपको बनाना है। वीडियो को रोक रोक के पहले आप बनाइए, फिर मैं क्या कर रहा हूँ वो आपको देखना है ना। चलिए इसका आंसर बनाइए, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी। जब भी क्या है क्वेश्चन पढ़कर आपको ये महसूस हो, जैसे कि आपने अभी किया था दूध वाले क्वेश्चन कि दूध के बर्तन 2 हैं, उसको एक ऐसे बर्तन से नापा जाए जो कि अधिकतम हो और उसे आराम से नापा जा सके। उसी तरह इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि 3 तार हैं जिनकी लंबाई हमें अलग अलग दिया हुआ है, और बोला जा रहा है कि एक अन्य प्रकार के तार को कि अधिकतम लंबाई क्या है जिससे तीनों प्रकार के तारों को नापा जा सके। कहने का मतलब है एक तार ये था, दूसरा तार ये है और तीसरा तार ये है। हमें एक ऐसा तार चाहिए जिससे इन सबको नापा जा सके, तो उसकी अधिकतम लंबाई कितनी होगी ये हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ के आपको ये पता चलना चाहिए कि क्या है, हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दिया करें और इससे समझे जाया करें कि क्या होने वाला क्वेश्चन के पैटर्न को देखकर। तो देखते हैं यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक तार जिसकी लंबाई 4672 है, दूसरा तार है जिसकी लंबाई दिया है 2993, और तीसरा तार है 2672, उसके बाद दिया हुआ है 3869, उसके बाद है 3869 और तीसरा तार है 2993, ठीक है। हमें इसका एचसीएफ निकालना है क्योंकि बोला गया है कि वह अधिकतम लंबाई वाली तार नापने से पता चल जाता है कि नाप तौल से रिलेटेड चीज़ें वो एचसीएफ में ही आता है। तो आप क्या करिए, इसको अलग अलग तोड़ने से अच्छा, क्योंकि बड़े बड़े नंबर हैं, आप इसको रफ में बड़े संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करिए। जैसे कि दिया है 4672, जिसमें से हमें घटाना है 3869 को। 12 में से 9 गया तो बचा 3, यहाँ आ गया 0 और ये हो गया 8, तो ये हो गया 803। मतलब
इसमें से जब मैं इसको घटाता हूँ तो यहाँ बचेगा 803 और आपको पता है कि ये जो बड़ा नंबर है इसका काम यहाँ पे ख़त्म। सेम उसी तरह इन दोनों नंबर में देख लेते हैं। ये नंबर है 3869 जिसमें से हमें घटाना है 2993 को। इससे क्या होगा, ये बड़ा नंबर कैंसिल हो जाएगा और हमें छोटा नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ तो आ जाएगा 6, उसके बाद बचा 16, 16 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो बचता है 5, 6, 7, 8, 9, बच जाता है 7, सॉरी 7 दूनी 14, 15, 16, ओके। फिर यहाँ पे आ जाता है कितना, यहाँ से हमने एक कैरी ले लिया था, यहाँ बच जाता है 7, 8, 9, फिर यहाँ बच जाता है 8। तो दूसरा जो नंबर है 876, 876 इन दोनों को माइनस करने से मिला, जिसमें हम क्या करेंगे, इस बड़े नंबर को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास 803 है, 876 है और 2993 है। इसे हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है इसका। तो इसे हम तोड़ते हैं तो हमें थोड़ी सी दिक्कत सी महसूस हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इसे तोड़ लेते हैं। तो 2 से तो ये जाएगा कितने बार में, 4 बार में, उसके बाद 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से टूटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 निया 18, बच गया 219। 219 को अगर हम तोड़ते हैं तो अगर हम इसको 73 से तोड़ते हैं तो कितने बार में जाएगा, 3 तिया 9, ये 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक ऐसी संख्या मिल गई जो क्या था, अभाज्य संख्या था 73। तो ये मान के चलिए जनरली ऐसे क्वेश्चनों में यही हमारा आंसर होता है। 73 हमें दिख चुका है, आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। फिर भी आपको ये देखना है कि इसमें भी 73 आ रहा है क्या। तो अगर मैं इसको 73 से तोड़ता हूँ तो ये 11 बार में टूटेंगे। तो हमें यहाँ भी 73 मिल गया। अब इसके आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें भी 73 है, इसमें भी 73 है और इसमें 73 होना ही होना है फिर। ठीक है, पर अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं। अगर मैं इसको 73 से करता हूँ तो ये 41 बार में जाएगा, तो मुझे यहाँ भी 73 मिल गया। पर एग्ज़ाम में मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपको ऐसी कोई अभाज्य संख्या मिल जाए, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, तो दूसरे में देखो यहाँ तो 11 है, यहाँ तो 11 है ही नहीं, तो अब आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ 73 दिख गया तो आप डायरेक्ट आप आंसर को टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 73 फिर होना ही होना है। समझ गए? तो ये इस तरीके से बनेगा। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से बनाइए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 21 आम के पेड़, 42 सेब के पेड़ और 56 जो है नारंगी के पेड़ हैं। 3 तरह के पेड़ हैं। ओके, इसको इस तरह से लगाया जाना है, पेड़ को इस तरह से लगाना जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ हों। अगर मैं आम का पेड़ लगा रहा हूँ तो आम के ही हों, सेब के पेड़ लगा रहा हूँ तो सिर्फ सेब के पेड़ ही होने चाहिए, और नारंगी के पेड़ लगा रहा हूँ तो नारंगी के पेड़ होने चाहिए। उपरोक्त ऊपर के पेड़ों को लगाने के लिए न्यूनतम कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी। हमें कितने पंक्ति हैं वो बताना है, कितने पेड़ हैं वो नहीं बताना है, कितने पंक्तियों की आवश्यकता होगी। तो आप देखिए 21, 42 और 56 में कॉमन क्या है, तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, यहाँ पे मिला हमें 7 और 3। इसको देखते हैं तो 2 से जाएगा 21 बार में, फिर हो रहा है ये 7 तिया 21, और अगर मैं इसको 2 से तोड़ता हूँ तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, उसके बाद 14 दूनी 28 और 7 दूनी 14। कॉमन क्या मिला हमें, एचसीएफ क्या मिला, एचसीएफ क्या मिला, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है, तो हमारा एचसीएफ कितना आया, 7।
पर ये 7 आंसर नहीं है। हमें ये बोला गया है कि कितनी पंक्ति, तो हमें पंक्तियों की संख्या बताना है, पंक्तियों की संख्या बताना है। तो हमें ये देखना है कि पेड़ क्या क्या थे। 21 थे आम के पेड़, ओके, 42 थे सेब के पेड़, ओके, और 56 थे किसके पेड़, नारंगी के पेड़। तो इन सब को आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि 7 पेड़ लगने हैं। तो कितने होंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ये 6 बार में, उसके बाद 7 8 56, ठीक है। तो कितना हुआ, 8 दूनी 16, 17, टोटल कितना आया 17, इसका टोटल आ गया 17 पेड़। आप यहाँ पे SCF निकाले और आंसर मारेंगे तो नहीं मिलेगा आंसर, या गलती से अगर है भी तो गलत है। हमें बोला है न्यूनतम कितनी पंक्ति होंगी, है ना। तो उसके लिए हमें पता चला सब में कॉमन क्या आया 7, पर पंक्तियों की संख्या देखेंगे तो टोटल पेड़ तो इतने थे। तो कितने 7 से अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ तो 3, 6 और 8, तो टोटल कितने 17 पंक्तियाँ इसके आंसर होंगी। 17 पंक्तियों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। बात समझ रहे हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चनों को ट्विस्ट करके आपको दिया जाता है, एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा देता है और हम इसे गलती कर बैठते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन एक मैं आपको दे रहा हूं, जो क्या होगा आपका होमवर्क होगा, इसके भी आंसर आप देंगे। इस पार्ट के अंदर मैंने आपको 2 होमवर्क दिए हैं, दोनों होमवर्क आपसे बनने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक दूध विक्रेता के पास 3 तरह के दूध क्रमशः 403, 665 और 496 गैलन है। कम से कम बोतलों की संख्या ज्ञात करें जिससे मिश्रित किए बगैर, मिलाए बिना संपूर्ण दूध को पूर्णतः मापा जा सके, ठीक है। तो इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन किए थे उसी की तरह क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कई लोग इसमें गड़बड़ करेंगे, तो गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं। फिर हम मिलते हैं अगली पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।